कौन कमबख्त है जो बर्दाश्त करने के लिए पीता है? मैं तो पीता हूं कि बस सांस ले सकूं। हमारे बाद अब महफिल में अफसाने बयां होंगे। हमारे बाद अब महफिल में अफसाने बयां होंगे। बहारें हमको ढूंढेंगी, बहारें हमको ढूंढेंगी, न जाने हम कहाँ होंगे। एक चीज़ और देखा गया सर, 1956 और 1959 में 2 बार जब चैंपियन हुई मोहम्मडन स्पोर्टिंग क्लब, तो जानी वॉकर ड्रेसिंग रूम में जाते हैं और जाकर ये गाना गुनगुनाते हैं कि जरा हट कर जरा बच कर, यह है मोहम्मडन मेरी जान। तो दानिश इकबाल एज ए सेक्रेटरी मोहम्मडन स्पोर्टिंग क्लब क्या कहना चाहेगा सर? जरा हट के जरा बच कर, ये मोहम्मडन है मेरी जान। इसी को रिपीट कर देंगे, ज़रा हट कर ज़रा बच कर, ये मोहम्मडन है मेरी जान। दोबारा आ रहा है मोहम्मडन स्पोर्टिंग क्लब उसी जोश उसी खरोश के साथ जो 1980 में थी, 1957 में थी, 1954 में थी, 1952 में थी। उसी हिसाब से हम लोग कोशिश किए हैं इस बार भी टीम बनाने का, ताकि इस बार भी मोहम्मडन है तो हमारे शहदाई चिल्ला है वहाँ से कि ज़रा हट के ज़रा बच के, ये है मोहम्मडन मेरी जान। गुज़िश्ता 10 जुलाई शाम 6 बजे मोहम्मडन स्पोर्टिंग क्लब की जानिब से मरहूम यूसुफ खान उर्फ दिलीप कुमार साहब की याद में एक कॉन्डोलेंस मीटिंग का एहतमाम किया गया, जिसमें मौजूद थे क्लब के जनरल सेक्रेटरी दानिश इकबाल साहब, मोहम्मद अकरम साहब, दीपेंदु विश्वास साहब, शाहिद रशीद साहब और दीगर एग्जीक्यूटिव मेंबर हजरात। आगे देखिए पूरी खबर। बॉल के मैदान में जो टीम जो रहते थे उनको वो गाइड करते थे। हमें याद है कि सुना भी है कि जब चुनी गोस्वामी जब रिटायरमेंट लिए थे 1964 में, तो दिलीप साहब और प्राण दोनों ने रिक्वेस्ट किया था कि आप रिटायर मत होइए, क्योंकि आपके जाने के बाद जो एक फुटबॉल की दुनिया वो उदास हो जाएगी। आज हम लोग उदास हो गए हैं क्योंकि दिलीप कुमार हम लोगों को छोड़ के चले गए। ए भाई साहब, मेरी बीवी की हालत बहुत खराब है, उसको अस्पताल पहुंचाना है। भाई साहब वो मर जाएगी, आपके बच्चे जिए, हमारी इतनी मदद कर दो, उसको अस्पताल पहुंचा दो भाई साहब। भाई साहब आपके बच्चे जिए। भाई गाड़ी रोको, ए भाई गाड़ी रोक दो, मेरी बीवी को अस्पताल पहुंचा दो भाई साहब। ए भाई साहब, ए भाई साहब, ए भाई, ए भाई साहब, ए भाई, अरे भाई साहब गाड़ी रोको, गाड़ी रोको, गाड़ी रोको भाई, ए भाई साहब गाड़ी रोको, गाड़ी रोको। इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं जनाब दानिश इकबाल साहब, जो कि मोहम्मडन स्पोर्टिंग क्लब के सेक्रेटरी हैं, और आइए इनसे बात करेंगे। सर, आज जो ताज़ियाती प्रोग्राम रखा गया दिलीप कुमार उर्फ यूसुफ खान साहब, जो कि लेजेंडरी फिल्मी दुनिया के रहे हैं, हिंदुस्तान के नहीं फिल्मी दुनिया के रहे, और फुटबॉल के शौकीन भी रहे हैं आप, सर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, 2 लाइन में कहेंगे, हमारे बाद अब महफिल में अफसाने बयां होंगे। हमारे बाद अब महफिल में अफसाने बयां होंगे। बहारें हमको ढूंढेंगी, बहारें हमको ढूंढेंगी, न जाने हम कहाँ होंगे। तो दिलीप साहब के बारे में यही कहेंगे कि एक मोहम्मडन स्पोर्टिंग क्लब के, देखिए सब, अभी अकरम भाई ने कहा कि सब क्लब से जुड़े हुए थे, लेकिन खिंचाव लगाव जो मोहम्मडन स्पोर्टिंग की जानिब उनका दिखा, शायद ही किसी क्लब की तरफ दिखा होगा। एक चीज़ देखा गया है कि दानिश इकबाल साहब जब रोवर्स कप का खेला होता था और टीम मोहम्मडन का बम्बई की तरफ जाना होता था, क्योंकि फाइनल वहीं हुआ करता था उस वक्त, तो दिलीप कुमार साहब को ऐसा उस तरह की बेचैनी हुआ करती थी कि अब मोहम्मडन स्पोर्टिंग की क्लब की टीम बॉम्बे आए और मैं उसके खेल को देखने जाऊंगा। सर क्या कहना चाहेंगे, इतनी मोहब्बत मोहम्मडन स्पोर्टिंग क्लब से? बेशक ये एक प्रूफ देता है कि वो, देखिए, एक मोहम्मडन के शहदाई थे, मोहम्मडन से एक अलग लगाव था उनका, मोहब्बत थी, और जो मयार मोहम्मडन का उस वक्त था, इंशाल्लाह हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि वही दोबारा ले आएँ। तो दोबारा अगर रोवर्स कप चालू होता है तो फिर हम लोग मुंबई जाएंगे और देखते हैं कि कौन कौन सितारे जुड़ते हैं हम लोग के साथ। अच्छा, रोवर्स कप में एक चीज़ ये भी देखा गया कि दिलीप साहब सिर्फ अकेले नहीं हुआ करते थे, बल्कि शायरा बानो, जानी वॉकर और भी बहुत सारी फिल्मी हस्तियाँ उसमें मौजूद हुआ करती थी। यहाँ तक कि म्यूज़िक की टीम जैसे R.D. बर्मन साहब हैं, ऋषिकेश मुखर्जी साहब हैं, ये सब भी शामिल हुआ करते थे। जी बिल्कुल, ये ऑलरेडी, ये क्योंकि एक मुंबई का एक बड़ा टूर्नामेंट हुआ करता था, तो इसी के लिए मोहम्मडन स्पोर्टिंग क्लब उस वक्त उरूज पे थे, तो जितने
सारे बड़े टूर्नामेंट उस वक्त मोहम्मडन जीती है, तो शायद ही कोई टीम जीता होगा। तो एक ग्लैमर अट्रैक्ट तो ऑलरेडी हो ही जाता है क्लब के साथ। तो इसी को लेकर जब दिलीप साहब आएंगे तो नेचुरली वो अकेले आएंगे। वो खुद एक अजीम शख्सियत थे, बॉलीवुड के सब शहंशाह थे उस वक्त वो। तो नेचुरली है कि जब वो जाएंगे मैदान पे तो नेचुरली उनके साथ उनके सपोर्टर्स, उनके को एक्टर्स जाएंगे उनके साथ मोहम्मडन को सपोर्ट करने के लिए। एक चीज़ देखा गया है दानी साहब के मुंबई की सरजमीन पर आगा खां गोल्ड कप हुआ, जिसमें कि डबल हैट्रिक किया गया मोहम्मडन स्पोर्टिंग क्लब ने, और जिससे दिलीप कुमार यूसुफ खान साहब को बेहद खुश हुई और उन्होंने बहुत तारीफ़ की पूरी खिलाड़ियों के लिए। देखिए नेचुरली है कि एक शैदाई के हिसाब से अगर देखेंगे तो एक एज अ फ़ैन वो जाते थे, तो एक जब कोई भी प्लेयर एक हैट्रिक करता है या डबल हैट्रिक करता है या टीम जीतती है तो एक खुशी, एक एहसास, एक जज्बा वो बाहर आता है। वो दिलीप साहब में भरा हुआ था, शहंशाह जज्बात बोलते थे उनको बोला जाता है। तो वो उन पे मौजूद थे। तब जब टीम एक नेचुरली के परफॉर्म अच्छा करेगी तो कोई भी शैदाई, दिलीप साहब भी एक शैदाई थे, तो एक अलग उनका ये था। अच्छा, एक ट्रेजेडी भी हुआ बॉम्बे में 1955 में मोहम्मडन टीम को हार होती है, शिकस्त हो जाता है। तो दिलीप साहब कहते हैं कि आप इससे निराश ना हो, नाउमीद ना हो, अपना अज़्म हौसला बनाए रखें। और ठीक 1955 में जब टीम हारती है, जस्ट अपोजिट देखा गया कि 1956 में लेजेंड विक्ट्री मोहन बगान के खिलाफ 3-1 से जीत जाती है। और दिलीप साहब क्या कहते हैं कि देखा मैंने जो कहा था आज वो बात सही हुई। क्या कहना चाहेंगे इस बात को? देखिए असल फ़ैन वही होता है कि जो हार में अपनी टीम के साथ खड़ा हो। जीत में तो सारे लोग खड़े हो जाते हैं, लेकिन जब हारती है टीम, शिकस्त होती है टीम, निराश होती है टीम, हौसला टूटता है, तब उनके फैंस उनके साथ अगर खड़ा हो जाएं तो ये टीम के लिए बहुत बड़ी बात हो जाती है। आज अब दिलीप कुमार जैसे शख्सियत वो अगर कह देते हैं कि हम तुम्हारे साथ हैं, तुम लोग अगले मैच जीत के आना, तो जाहिर सी बात है टीम का हौसला आसमान तक छू जाता है। एक चीज़ और देखा गया सर, 1956 और 1959 में 2 बार जब चैंपियन हुई मोहम्मडन स्पोर्टिंग क्लब, तो जानी वॉकर ड्रेसिंग रूम में जाते हैं और जाकर ये गाना गुनगुनाते हैं कि जरा हट कर जरा बच कर, यह है मोहम्मडन मेरी जान। तो दानिश इकबाल एज ए सेक्रेटरी मोहम्मडन स्पोर्टिंग क्लब क्या कहना चाहेगा सर? जरा हट के जरा बच कर, ये मोहम्मडन है मेरी जान। इसी को रिपीट कर देंगे, ज़रा हट कर ज़रा बच कर, ये मोहम्मडन है मेरी जान। दोबारा आ रहा है मोहम्मडन स्पोर्टिंग क्लब उसी जोश, उसी खरोश के साथ जो 1980 में थी, 1957 में थी, 1954 में थी, 1952 में थी। उसी हिसाब से हम लोग कोशिश किए हैं इस बार भी टीम बनाने का, ताकि इस बार भी मोहम्मडन है तो हमारे शैदाई चिल्ला है वहाँ से कि ज़रा हट के ज़रा बच के, ये है मोहम्मडन मेरी जान। दानिश इकबाल साहब की इस जज्बे को देखते हुए मुझे भी एक शेर अभी एक इशार मेरे रूबरू आया है कि आबरू था वो फिल्मी दुनिया की और वतन का गुरूर था यूसुफ, दस्त कुदरत ने खुद तरासा था, ऐसा एक कोहिनूर था यूसुफ। देखिए, एक ऐसी अजीम शख्सियत जिसे सिर्फ सरजमीन हिंदुस्तान नहीं बल्कि पूरी दुनिया जानती है, और यूसुफ खान साहब के गुजर जाने के बाद सिर्फ हिंदुस्तान नहीं बल्कि पूरी दुनिया जो है सोगवार हो गई और सबों ने खराज अकीदत पेश किया। तो आज हम लोग मोहम्मडन स्पोर्टिंग क्लब के अहदेदार होने के नाते, चूँकि उनको फुटबॉल से बहुत दिलचस्पी थी और ख़ासकर मोहम्मडन स्पोर्टिंग क्लब से उनको बहुत मोहब्बत था, तो इसलिए आज हम लोगों ने एक उनके लिए ताज़ीदा जलसा किया है और अल्लाह ताला से यही दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में बेहतर से बेहतर एक तारीखी बात आपने बताई जो अब तक कलकत्ता वालों के और फुटबॉल के शौकीन को, जो पूरी दुनिया में है, सिर्फ मगरबी बंगाल में नहीं है, बहुत ही कीमती बात बताई। वो 2 लाइनें आप बताएं मुझे, जो सैलाब को लेकर आपने बताया, अभी जिक्र किया। जी 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 2 लाइनें बताएं। देखिए, लोग समझते हैं कि फिल्म इंडस्ट्री के लोग जो है सिर्फ एक्टिंग करते हैं, लेकिन दिलीप कुमार की जो शख्सियत थी वो सिर्फ एक्टिंग पे हमेशा नहीं थी, बल्कि ज़िंदगी के हर शोबे से वो ताल्लुक़ रखते थे। चाहे वो पढ़ाई लिखाई के मामला हो, ज़ुबान का मामला हो, तहजीब का मामला हो, हर मामले में आप देखिए वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थे। और जहाँ इंसानियत की बात आती थी तो हमने यही देखा कि 1979 में जब मगरबी बंगाल में ज़बरदस्त सैलाब आई थी, इस मगरबी बंगाल की सरजमीन पर बहुत तबाही हुई थी, तो वो दिलीप साहब पूरे बॉलीवुड को लेकर के, पूरी टीम को लेकर कलकत्ता की सरजमीन पर आए थे और टॉलीवुड के साथ एक मुकाबला किया था, जिसमें जो है दिलीप कुमार साहब की टीम कामयाब हुई थी। उस वक्त के वज़ीर आला ज्योति बासु थे। तो एक फ़ंड, बहुत बड़ा फ़ंड इकट्ठा हुआ था, वो इंसानियत के नाते, इंसान की मदद करने के लिए। तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ है। अब रह गया, देखिए, एक तरफ इंसानियत की बात है और उनका खेल से भी ताल्लुक़ है, तहजीब से भी ताल्लुक़ है, फिल्म इंडस्ट्री से भी ताल्लुक़ है। उनकी ज़ाती ज़िंदगी को आप अगर पूरे उनकी जो किताब को पढ़ेंगे जो उन्होंने अपनी ज़िंदगी के लिखे हैं, तो ज़िंदगी के हर शोबे में उन्होंने किसी को नहीं
छोड़ा है, चाहे वो कोई रिश्तेदार हो, चचा हो, भतीजा हो, सबके साथ उन्होंने जो है ज़िंदगी के हर दौर को गुजारा है। और मैं एक बार फिर यहाँ कहा था, एक बार फिर मैं ये कहूँगा यूसुफ खान साहब के बारे में कि उन्होंने जो ज़िंदगी में जो नेक काम किए हैं उनका अल्लाह ताला उसको बेहतरीन अजर दे। और एक इंसान होने के नाते इंसान से बहुत सारी गलतियाँ हो जाती है, बहुत सारी गुनाह हो जाती है, तो अल्लाह ताला उनके तमाम गलतियों गुनाहों को माफ़ करे। ये जो ये बनाया है, इसमें आप मालूम पड़ रहा है कि दिलीप कुमार साहब कैसा मोहम्मडन स्पोर्टिंग टीम का साथ इन्वॉल्वमेंट रहता था। अभी इस पिक्चर में आ रहा है, तो इसी एक बात बोलेगा जो क्लब उनको जो क्लब का साथ जो किया है, क्लब का साथ इतना इन्वॉल्वमेंट उनका था, जो अभी शहीद रशीद साहब बोला है, तो इन्वॉल्वमेंट के क्लब चाह रहा है उसको साथ रहने का। देखिए ऐसा है कि ये जितनी बड़ी शख्सियत ये हैं, और कोई भी जो अदारा हम लोगों का है, जो मुस्लिम अदारा है ख़ास करके, क्योंकि ये करीब अदारे से जुड़े हुए थे, ब्लाइंड कमेटी के चेयरमैन रहे, बहुत काफ़ी इनका हमने सुना है। और मॉडर्न स्पोर्टिंग से इनका लगाव शुरू से ही रहा है, क्योंकि वो 67 के बाद ये रमना पपना के लिए ख़ास करके कलकत्ता आए थे, उनसे मिलना, उसके पास जाना। रमना पपना हमको बताते थे, उससे बहुत उम्र हो चुका था उनका, बेंगलोर में मुलाकात हुई थी। तो दिलीप साहब जो है वो फुटबॉल के शौकीन थे, और ये नहीं कि सिर्फ मोहन बागान के या मोहम्मडन के या ईस्ट बंगाल के शौकीन थे। जो कोई भी क्लब यहाँ से जाते थे रोवर्स कप के लिए, चाहे वो मोहन बागान ईस्ट बंगाल फाइनल में हो, तो भी वो मौजूद रहते थे। उनके साथ में राज कपूर साहब हुआ करते थे, जैसे बताएं जलाल आगा रहते थे, फरहान रहते थे, और भी बहुत सारे स्टार थे। तो उनका जो लगाव शुरू से ही फुटबॉल से रहा, और क्रिकेट से भी रहा। उनका टीम हुआ करता था, राज कपूर का अलग टीम हुआ करता था, उनका अलग टीम हुआ करता था। अकरम साहब, आप काफ़ी अरसों से जुड़े हुए हैं मोहम्मडन स्पोर्टिंग क्लब से सर। लेजेंड दिलीप कुमार और यूसुफ खान साहब का जाना फिल्म इंडस्ट्री के लिए भी लॉस है, और एक देखा जाए कि फुटबॉल के सदाइयों के लिए भी बड़ा नुकसान है सर। क्या कहना चाहेंगे सर इन शॉर्ट? आपसे मैं बताऊं कि यूसुफ खान और दिलीप कुमार साहब अब इस दुनिया में हमारे और आपके बीच नहीं रहे। बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि दिलीप कुमार एक शख्सियत जिन्होंने फुटबॉल की दुनिया में फुटबॉल से बेपनाह मोहब्बत किया, और इस बेपनाह मोहब्बत में कहीं ना कहीं उनके दिल में मोहम्मडन स्पोर्टिंग क्लब के लिए भी एक बहुत ज़्यादा मोहब्बत थी। आज हम लोगों ने, क्लब के तमाम ऑफिशियल ने उनके लिए खराज अकीदत पेश किया और उनके लिए दुआए मग़फ़रत की, और अल्लाह पाक के बारगाह इलाही में दुआ फरमाता हूँ कि अल्लाह मरहूम यूसुफ खान साहब को की जितनी भी बड़ी छोटी गुनाह हैं अल्लाह उन्हें माफ़ करे, मग़फ़रत फरमाए, और उनको जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मकाम अदा फरमाए, और उनके वारिसैन अहले खाना को सब्र जमील अता फरमाए। और हम लोग इस उम्मीद के साथ, ये दुआ के साथ कि मरहूम यूसुफ खान साहब ने जो बेपनाह मोहब्बत मोहम्मडन स्पोर्टिंग के साथ दिखाया, हम लोग इसके लिए कुछ कर नहीं पाएंगे, लेकिन उनके लिए एक दुआए मग़फ़रत हमने किया है जो हमारे बस में है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह उन्हें आला से आला मकाम जन्नतुल फिरदौस में अता फरमाए। इन्हीं बातों के लिए हम लोगों ने आज यहाँ एक आमीन आमीन दुआ की है। बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने दिलीप साहब खुद भी फुटबॉल प्लेयर रह चुके हैं, वो फुटबॉल से बहुत मोहब्बत करते थे। और मेरा बैड लक, मैं 91 में जिस टाइम मोहम्मडन में था, उस टाइम मोहम्मडन स्पोर्टिंग फाइनल में हम लोग रनर्स हुए थे। मेरा बैड लक कि हम ऑफिस का मैच का खेलने का वजह से हम फाइनल नहीं खेल पाए थे, मुझे वापस आ जाना पड़ा था। तो दिलीप साहब आए थे फाइनल में, उनसे मेरा मुलाकात नहीं हो पाया, हम जो तो पहले चले आए, तो मैंने वो ज़िंदगी भर का एक अफसोस रह जाएगा कि दिलीप साहब फाइनल में आए, हम उस मैच में थे नहीं। तो सर कैसा रहा दिलीप साहब के साथ? तो आप तकरीबन एक वक्त तो गुजरा होगा सर, तो दिखने में कैसे थे सर, और कैसी मोहब्बत थी, कैसा अखलाक था जो लोग एक बार उनसे मिलते थे तो दोबारा फिर मिलना पसंद करते थे? इतना बड़ा नाम दिलीप साहब का, इतना बड़ा नाम, जो मैंने फिल्म इंडस्ट्री का सबसे ऊंचा नाम मैंने फिल्म इंडस्ट्री का, लेकिन उनका मैंने ऐसा अखलाक, ऐसा आकर मिलते थे, लगता था कि वो अपने आप को कुछ समझते ही नहीं थे। मैंने ऐसा गला लिपट जाना और मिल लेना और सबको इनकरेज करना, ऐसा लगता था वो अभी जर्सी पहन के उतर जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम।
वो एक ऐसे शख्सियत थे जिनके बारे में अल्फाज ही नहीं जो यूज किया जा सकता है। वो निहायत ही बड़े दिल के लोग थे। जब हम लोग खेलते थे तो उस वक्त ये सोचते थे कि अगर खेलने के लिए टूर्नामेंट हम लोग गए बॉम्बे तो ज़रूर दिलीप साहब से मुलाकात होगी। हम लोग इतना लगाव था उनका स्पोर्ट्स से, मोहम्मडन से, कि जैसे अपनों के जैसा मिलते थे। आज देखा गया सर कि दिलीप कुमार साहब का चला जाना फिल्मी दुनिया के लिए तो लॉस्ट है, और देखा गया कि मोहम्मडन की शहदाइयों में सिर्फ वो हिंदुस्तान में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में जाने जाते थे। इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, उनका जो मेयार, जो उनका कद है, पूरा दुनिया में ही उनका एक बोलबाला था, एक शख्सियत थे जो बहुत बड़ा हम लोगों को ये पहुँचेगा। उनका कमी महसूस होगी हम लोगों को। बहुत बहुत शुक्रिया असलम परवेज साहब। मैं शमसुद्दीन, कलकत्ता से द लोकल जर्नलिस्ट के लिए, मोहम्मडन स्पोर्टिंग क्लब से। आप देखते रहें द लोकल जर्नलिस्ट। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। बहुत बहुत शुक्रिया। तुम्हारी मौजूदगी नाफरमानी की दलील है। अनारकली कैद कर ली गई और मैं देखता रहा। और तुम कर भी क्या सकते थे? एक अजीमुशान शहंशाह के सामने कोई कर भी क्या सकता है? तकदीरें बदल जाती हैं, जमाना बदल जाता है, मुल्कों की तारीख बदल जाती है, शहंशाह बदल जाते हैं, मगर इस बदलती हुई दुनिया में मोहब्बत जिस इंसान का दामन थाम लेती है वो इंसान नहीं बदलता।